मैं अंकित शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल केशव स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? 8 प्रोफेसर्स A B C D E F G and H are going to attend seminar in different international summits in different months, that is January, May, September and December, but not necessarily in the same order. In each month, they will attend the seminar on dates 11th or 18th. 11th or 18th of the given month. Only one professor will attend the seminar on a single day. Okay friends, मतलब क्या इस पूरे पैराग्राफ का कि हमारे पास 8 पर्सन गिवन है, बट हमारे पास 4 मंथ्स है। कौन कौन से? एक जनवरी है, मई है, सितंबर है एंड दिसंबर है। एंड हर मंथ में हमारे पास 2 डेट है, आइदर 11th है और 18th है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो उसने क्या बोला कि जनवरी में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कौन कौन सी डेट था? हमारे पास 11th है, देन 18th, देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास क्या है? जनवरी हो गया, देन आपके पास क्या? मई हो गया 11th एंड 18th। ओके, सितंबर, सो सितंबर 11th एंड 18th। ओके, दिसंबर, सो अगेन दिसंबर में क्या? 11th है। इट्स टोटल कितने पर्सन? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन, राइट? ओके, सो 8 पर्सन बैठे हुए हैं, राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज, दैट इज नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं। जनवरी में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? हमारे पास 31। ओके, दैट इज 31। ओके, मई में कितने होते हैं मेरे पास? मई में कितने होते हैं? मई में अब गिनना कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दैट इज 31। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 30। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज दिस मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, आपने छोटी बहुत क्लास में पढ़ा होगा, राइट? ओके, दिसंबर इज अगेन 31। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। सो अब हमें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें क्या गिवन है कि ई विल अटेंड द सेमिनार ऑन 18th ऑफ द गिवन मंथ बट बिफोर जी। सो उन्होंने पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है कि ई इज अटेंडिंग अ सेमिनार ऑन 18th ऑफ द गिवन मंथ, दैट इज 18 जनवरी को भी आ सकता है ई, 18 मई को भी आ सकता है ई, दैट इज 18 सितंबर को भी ई आ सकता है एंड 18 दिसंबर को भी हमारा ई आ सकता है। ओके, नेक्स्ट उसने क्या बोला? बट बिफोर जी। सो ई जो होगा वो जी से पहले आएगा, दैट इज बिफोर। सो ई से पहले क्या आएगा? मतलब जी से पहले क्या आएगा? मेरे पास ई आएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट। अभी कोई भी हमारे पास फिक्स स्टेटमेंट नहीं है, राइट? सो हम क्या करेंगे? 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, दैट इज कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट। ओके, only one person will attend the seminar between C and F। so थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि C और F के बीच में क्या है? एक ही पर्सन है, राइट? ओके, नेक्स्ट। फोर्थ पर्सन will attend the seminar between E and H। फोर्थ पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि E 1 2 3 4 और H। so E and H के बीच में कितने पर्सन है मेरे पास? 4 पर्सन है। ओके, नेक्स्ट। टू प्रोफेसर्स will attend the seminar between E and G। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बोला इन्होंने कि E और G के बीच में कितने प्रोफेसर्स हैं? 2 प्रोफेसर्स हैं, राइट? दैट इज E 1 2 एंड दिस इज G। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे पास कुछ भी फिक्स स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2 प्रोफेसर्स विल अटेंड द सेमिनार बिटवीन D and C। So between D and C we have 2 professors। Okay, so sixth point इन्होंने क्या बोला है? Between D 1 2 C we have 2 professors। Okay friends, next। F will attend the seminar in September। Now see, उसने अब क्या बोला कि F will attend the seminar in September। That means September में कितने हमारे पास 2 है, राइट? कौन कौन से? एक 11 सितंबर एंड एक 18 सितंबर है। So F मेरा कहाँ? F मेरा 11th में भी आ सकता है एंड F मेरा सिमिलरली 18th में भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। उसने नेक्स्ट क्या बोला है कि देयर इज नो वन बिटवीन F एंड G who is attending the seminar। ओके, सो बिटवीन F एंड G देयर इज नो वन, दैट मींस F एंड G ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट? ओके, सो अगर F यहाँ पे है तो G मेरा यहाँ हो सकता है, अगर F यहाँ पे है तो G मेरा यहाँ हो सकता है, करेक्ट फ्रेंड्स?
सिमिलरली अगर एफ यहाँ पे है तो जी मेरा यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ पे है तो जी मेरा यहाँ हो सकता है, राइट। ओके आगे चलते हैं। ओके बट उसने एक चीज क्या बोली है, देखो उसने मुझे एक चीज बोली, जी से पहले ई आना चाहिए, करेक्ट, जी से पहले ई आना चाहिए एंड ई जो है वो 18 में आएगा, राइट। एंड जी और ई से रिलेटेड पॉइंट है, जी और ई के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट, बी विल अटेंड द सेमिनार आफ्टर ए। सो 7th पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि बी विल अटेंड द सेमिनार आफ्टर ए, दैट इज आफ्टर। ओके सो ए के बाद बी आएगा। ओके बी इज अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर ए के बाद बी आएगा। ओके नॉट इमीडिएटली, बाद में, राइट। ओके नेक्स्ट, अब देखो मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे पास पॉइंट क्या है कि ई इज अटेंडिंग ऑन 18, राइट। और अगर एफ से थिंक दैट अगर एफ ये है तो जी की 2 पॉसिबिलिटी है इस कंडीशन ऑफ, एक तो जी मेरा यहाँ सकता है, एक जी मेरा यहाँ सकता है। मानो अगर एफ एक बार एक पॉसिबिलिटी में मैंने जी यहाँ लिया, राइट, और मुझे पता है जी के ऊपर ही ई आएगा, राइट, जी के ऊपर ही आएगा यहाँ पे, राइट। अगर जी यहाँ पे तो 1 2 ई, क्या यहाँ ई पॉसिबल है? नो, क्यों? क्योंकि ई जो है वो 18 में आना चाहिए, बट ई कहाँ पे आ रहा है, 11 में आ रहा है। दैट मींस इस कंडीशन में क्या ये गलत है, तो जी मेरा यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैंने जी को यहाँ लिया तो अगर जी यहाँ पे है तो 1 2 ई, क्या ई पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। व्हाई? बिकॉज ई इज कमिंग ऑन 11th में, बट ई शुड कम ऑन 18th, राइट। That's why this condition was wrong. Similarly, let me check in condition number 2. कंडीशन नंबर 2 में क्या है, या तो जी इधर आ सकता है या जी इधर आ सकता है, राइट। अगर जी यहाँ पे है दैट मींस जी 1 2 ई। नाउ सी ई इज कमिंग ऑन 18 जनवरी, दैट मींस आउट, दिस कंडीशन इज करेक्ट, ये कंडीशन सही है। कैसे? अगर जी मेरा यहाँ पे है तो मुझे पता है कि जी के ऊपर ई आएगा एंड जी और ई के बीच में कितना गैप है, 2% का गैप है। दैट मींस जी यहाँ पे तो 1 2, this will be in condition number 2, this is the possibility 1. next another possibility क्या है कि f के नीचे अगर मैंने g यहाँ लिया, g मतलब g अगर यहाँ 1 2, एक क्या हो सकता है यहाँ पे मेरा, क्या आ सकता है मेरे पास, यहाँ पे क्या आ सकता है मेरे पास, अगर g यहाँ पे तो 1 2, this will be e, करेक्ट फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इस कंडीशन में ये फेल है तो f को मैंने यहाँ रखा, g की 2 पॉसिबिलिटी कौन सी, एक तो g यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेस कर चुका है, एक g को मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। अगर g यहाँ पे तो 1 2, so this will be e, g के ऊपर ये कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड, so e is coming on 18th जनवरी, 18th के किसी भी उसमें आ सकता है मंथ में, एंड e is coming on 18, so कंडीशन करेक्ट है। ओके दोनों में g के ऊपर e है, g के ऊपर e है, g के ऊपर e है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, e और g के बीच में 2 का गैप है, राइट, सो e एंड g के बीच में 2 का गैप है, e एंड g में 2 का गैप है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे पता है E एंड H में कितने गैप है, यहाँ पे 4% का गैप है, राइट। अगर E यहाँ पे है तो 1 2 3 4, क्या H पॉसिबल है इसके नीचे, क्या H पॉसिबल है? नहीं। अगर मैं ऊपर जाऊं तो 1 2 3 4, क्या H पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। Why? Because it is going out of the box. Okay, so if I check here E 1 2 3 4, so definitely who will come here, H will come, 1 2 3 4, E and H 4%. Okay friends, next अब मुझे क्या पता है कि D एंड C में कितने का गैप है, मेरे पास 2 का गैप है, और मुझे पता है देखना सी F से रिलेटेड पॉइंट क्या दिया हुआ है, C और F में कितना गैप है, 1% का गैप है। तो अगर F यहाँ है 1%, C अगर मैं C यहाँ लूंगा, थिंक इफ आई एम टेकिंग माय C, क्या 1 2 D पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। सो डेफिनेटली अगर F यहाँ पे है 1%, सो दिस विल बी C। अगर C यहाँ पे है, राइट, C और F बीच में A का गैप है, और मुझे पता है कि D एंड C में कितना गैप है, 2 का गैप है, राइट, तो C यहाँ पे तो 1 2, so this will be D. Okay, so this is also done. Now उसने क्या बोला कि A के बाद B आएगा, right, so definitely A will का A कहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, और कहाँ पे B मेरा यहाँ पे A के बाद B। Understood this friends? Understood? Very easy puzzle. Okay friends, question number 2. So question number 2 क्या बोल रहा है हमसे, question number 2 क्या बोल रहा है, 7 friends A B C D E F and G all are from different classes. Okay, all are from different classes. Okay, of the same school, that is 1 2 3 4 5 6 and 7, but not necessarily in the same order. Okay, they are sitting on the corners of a heptagonal में कितनी साइड्स होती है मेरे पास, कितनी साइड्स होती है मेरे पास, 7 साइड्स होती है। ओके फ्रेंड्स, हेप्टागोनल में हमारे पास 7 साइड्स होती हैं।
ओके, सो 7 साइड में 7 कॉर्नर्स होंगे डेफिनेटली। ओके, सो हेप्टागोन बनता कैसे हमारा 1 2 3। ओके, नेक्स्ट 4 5। ओके, नेक्स्ट 6 एंड 7। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली एक और हमेशा क्या करते हैं हम, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ध्यान रखना। अगर एक और पॉसिबिलिटी बनाऊंगा कैसे 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड्स, 6 एंड 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके ओके, अब क्या बोला है उसने, अब क्या बोला है, एंड ऑल आर फेसिंग सेंटर। सो सबके सब सेंटर में फेस कर, ऑल आर फेसिंग सेंटर। ओके, चलो ये भी मान लेते हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि E is sitting third to the right of the person from class 6। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि E is sitting third to the right of the person from class 6, that is 6th के थर्ड, 6th क्लास के थर्ड राइट में किया है, करेक्ट। ऑल आर फेसिंग सेंटर में कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूं एंड सबके सब कॉर्नर में बैठे हैं। सो इफ आई प्लेस माय 6 हियर, दैट इज 6th अगर सेंटर में फेस कर रहे हैं तो राइट साइड कौन सी है, राइट साइड मेरी ये है, लेफ्ट साइड मेरी ये है, दैट इज 6th के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन आएगा मेरे पास, E। Similarly in this diagram if E is here, so first right, second right, third right कौन आ जाएगा मेरे पास, E। Understood this friends? Next, G and F are both immediate neighbors of the person from class 6। उसने सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि G and F is the neighbor of 6, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है इसमें, G के जो नेबर है वो G and F है। G and F is the neighbor of 6, G and F is the neighbor of 6। So उसने क्या बोला G and F, उसने ये तो बोला नहीं उसके G हमारे राइट में है, G हमारे लेफ्ट में, उसने सिर्फ ये बोला है कि G and F उसके नेबर्स हैं, चाहे वो राइट हो चाहे हमारे लेफ्ट हो। सो दो पॉसिबिलिटी है, राइट। ओके, सो सॉरी दिस इज 6। सो अगर G यहाँ है तो F यहाँ सकता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, अगर G यहाँ है तो ये इस वाली पॉसिबिलिटी में F मेरा यहाँ सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, अब उसने क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 people आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन फ्रॉम F एंड क्लास 2। सो थर्ड पॉइंट उसने क्या बोला है कि F और 1 2 सेकंड क्लास में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ओके ओके, सो अगर पॉसिबिलिटी नंबर, अगर F यहाँ है 1 2, दिस कैन बी 2, और F 1 2 E कैन बी 2। ओके, सिमिलरली हियर F 1 2 this part, this person can be 2, or F1 2 this can be 2। okay, who is okay, so exactly 2 people are sitting between the person from class F and class, okay, F and class 2, who is an immediate neighbor of class of neighbor of E। so who किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा immediate person before who को, that is who रिप्रेजेंट करेगा हमारा क्लास 2 को। so who रिप्रेजेंट करेगा हमारा क्लास 2 को, that is उसने क्या बोला है कि who is an immediate neighbor of E, that is E का जो immediate neighbor है वो कौन है, क्लास 2 है, that is E का जो immediate neighbor है, that means E का जो neighbor है, neighbor and neighbor, that is class 2। so अगर F यहाँ पे है, E मेरा यहाँ तो F1 and 2, so only this possibility is that is 2 इधर आएगा। अगर F1 2, so ये 2 तो हो नहीं सकता, why, because उसने क्या बोला है, पॉसिबिलिटी में क्या बोला कि E की जो नेबर है वो कौन है, 2 है। सिमिलरली अगर F यहाँ है 1 2, so this will be 2, so 1 2 this cannot be 2, why, because E is not the neighbor of 2। okay friends, next उसने नेक्स्ट क्या बोला, G is sitting third to the right of the person। so उसने क्या बोला, G is sitting third to the right of the person who is from class 4, that is फोर्थ के थर्ड राइट पे G आएगा, फोर्थ के थर्ड राइट पे G। ओके, सो G मेरा ऑलरेडी यहाँ है, दैट इज मुझे पता है ये मेरी राइट साइड है, करेक्ट, बिकॉज़ ऑल आर फेसिंग सेंटर, सो दिस विल बी माय राइट एंड दिस विल बी माय लेफ्ट। मुझे क्या बोला है, 4 के थर्ड राइट पे G, दैट इज मुझे पता है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, करेक्ट, दैट इज डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, तो मेरा फोर्थ पे आ गया,
फोर्थ मेरे यहाँ जाएगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, सो दिस विल बी माय जी। सिमिलरली जी यहाँ पे है, तो मुझे क्या पता है कि फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, करेक्ट, दैट इज कौन आएगा मेरे पास, फोर्थ। सो फोर्थ के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे जी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, A is neither from class 7 nor from class 5. So फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि A is neither from class 7 nor from class 5. So A जो है वो सेवंथ क्लास के भी नहीं है, इवन फिफ्थ क्लास के भी नहीं है। नेक्स्ट, बट सिर्फ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, दैट इज E के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है मेरे पास, उसने क्या बोला, A is neither from class 5 and 7, बट मतलब A, राइट, बट सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, दैट इज E के इमीडिएट लेफ्ट में A आएगा, राइट, E के इमीडिएट लेफ्ट में। सो इफ E इज फेसिंग सेंटर, सो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, करेक्ट। सो E के इमीडिएट लेफ्ट में, व्हाई, बिकॉज़ इफ E इज फेसिंग सेंटर, सो दिस विल बी राइट, दिस विल बी लेफ्ट। सो E के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है मेरे पास, E के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है मेरे पास, A। सो ये मेरे पास A हो जाएगा। Similarly, E के immediate, because E is facing center, this will be right, this will be left. अपने आप को assume करो, right? So E के immediate left में कौन आ जाएगा मेरे पास, A. Okay friends, next. D is sitting third to the right of C. So उसने next क्या बोला, D is 6 point हो, क्या बोला कि D is sitting third to the right of C. Who is in class 7? So मैंने क्या बताया था, who जो होता है वो immediate person before who को रिप्रेजेंट करता है। So who जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, C को, that is C is in class 7, C is in class, ये जो C है ये 7th में, और मुझे क्या पता है कि C के थर्ड राइट पे D है, C के थर्ड राइट पे D है, तो कौन कौन सी प्लेसेस वैकेंट है, F, यहाँ पे C आ सकता है, करेक्ट। सिमिलरली C मेरा यहाँ आ सकता है एंड C मेरा यहाँ आ सकता है। एक वन बाय वन चेक करते हैं। अगर C मेरा यहाँ पे प्लेस है, सपोज दैट इफ C इज हियर, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, क्या मेरा D पॉसिबल है, नहीं, व्हाई, बिकॉज़ D इज ऑलरेडी प्लेस्ड। ओके, सिमिलरली इफ C को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, D आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। अगर C को मैं यहाँ रखूंगा तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, नो, व्हाई, बिकॉज़ G इज प्लेस्ड। सो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज दैट इफ C इज हियर, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, कौन आएगा मेरे पास, D। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 1, 2 एंड 3। ओके, सो C के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में नहीं, ऑलरेडी E इज प्लेस्ड। C के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में 6, एक पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या, C के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में ऑलरेडी F इज प्लेस्ड, सो नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली C कहाँ आएगा, C मेरा यहाँ आएगा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, D। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब उसने क्या बोला है पॉइंट 1, तो C इज फ्रॉम क्लास 7, सो C इज फ्रॉम क्लास 7, C, बट इसमें देखो उसने क्या बोला, C इज फ्रॉम क्लास 7, बट इसमें C कौन सी क्लास में आ रहा है, सेकंड क्लास में। सो आउट ऑफ these two I can say this arrangement, condition number 2 arrangement is wrong. Okay friends, next, E is from class 3, E is from class 3, but F is not from class 5, but F is not from class 5, so definitely G जो होगा वो 5th क्लास से होगा, और तो कुछ रिमेनिंग है नहीं। अगर F इससे 5th से नहीं है तो G 5th से होगा, और तो बचा हुआ क्या मेरे पास, कौन कौन सी क्लास रिमेनिंग थी, 1 to, so 1 to 7, so 1 is remaining, so 1 is there, and the remaining alphabet is what, C, A, B is remaining, so definitely who will come, B will come. Okay friends, understood, very easy puzzle, all are facing center. So heptagonal में कितनी sides होते हैं, कितने corners होते हैं, 7 corners होते हैं। Okay friends, okay, so now if you like this channel, please do subscribe, share and press the bell icon, and please like करो इस channel को, ताकि हम भी मोटिवेट हो एंड आपको भी हम अच्छे क्वेश्चंस ला के दें। थैंक यू फ्रेंड्स।